पता है ज्यादातर लड़के दिल से क्या चाहते हैं? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। हम लड़के बस ये चाहते हैं कि लड़कियां हमें राजा की तरह ट्रीट करें। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से लड़के ये महसूस करते हैं कि उन्हें वो रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जिसकी वो उम्मीद करते हैं। और यही बात आज इस वीडियो में समझने वाली है। तो ध्यान से सुनो। जब तुम किसी लड़की के साथ डील कर रहे हो, चाहे तुम दोनों साथ रहते हो, शादीशुदा हो या बस दोस्ताना बात कर रहे हो, एक छोटा सा राज है जिससे वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करने लगेगी। नंबर 1 चीज, मजबूत बनो, कमजोर मत दिखो। कभी नोटिस किया है, कभी कभी कोई लड़की अचानक थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है, कभी ठंडी पड़ जाती है या थोड़ा रूखा व्यवहार करती है, और तुम सोचने लगते हो मैंने ऐसा क्या कर दिया। लगता है जैसे वो बिना वजह नाराज हो गई है, पर असल में ऐसा नहीं होता। असल में बहुत बार लड़कियां ऐसे वक्त पर तुम्हारी असली ताकत को परख रही होती हैं। हाँ, एक तरह का हिडन टेस्ट ले रही होती हैं। ये टेस्ट जानबूझकर नहीं होता, ये उनके दिमाग के अंदर अपने आप चलता है। वो देखती हैं कि क्या ये लड़का अपनी बात पर डटा रहता है, क्या ये इमोशनली स्ट्रांग है या जल्दी टूट जाता है। अब जब वो थोड़ा गुस्से में या अजीब बिहेव करे, तुम्हारा रिएक्शन ही सब कुछ बताता है। अगर तुम शांति से, आत्मविश्वास के साथ, बिना झगड़े के बिहेव करते हो, तो उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम गुस्सा कर बैठते हो, चिल्लाने लगते हो या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो वहीं तुम टेस्ट हार जाते हो। और अगर तुम बार बार उसकी नाराजगी को बिना कुछ कहे सहते रहते हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खो देती है। फिर चाहे तुम्हारा दिल कितना भी साफ क्यों ना हो, अट्रैक्शन कम हो जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लड़के हार जाते हैं। नंबर 2, उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास भी ऑप्शंस हैं। देखो, जब कोई लड़की अजीब या थोड़ी क्रेजी तरह से बिहेव करती है ना, तो असल में वो अंदर ही अंदर एक चैलेंज दे रही होती है। वो चाहती है कि तुम ये दिखाओ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़ दो, पर वो ये जरूर देखना चाहती है कि अगर वो बार बार गलत बिहेव करे, तो क्या तुम में इतना दम है कि तुम वॉक अवे कर सको। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच है। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ खींचती हैं जो स्ट्रांग हों, नीडी या डेस्परेट नहीं। अब ज्यादातर लड़के इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, बार बार लड़की की बातों को झेलते रहते हैं ताकि वो नाराज ना हो जाए। पर असली पावर क्या है पता है? जब वो रूखी या मीन बिहेव करे, तब तुम गुस्सा न करो, चिल्लाओ मत, बस काल्मली उसे महसूस करा दो कि तुम्हारे पास भी ऑप्शंस हैं और तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो। ये तुम्हारा सुपर पावर मूव है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कुछ हफ्तों से जानते हो या रिलेशनशिप में हो। बात बस इतनी है, अगर वो बार बार खराब बिहेवियर दिखाए, तो तुम उसे बिना डर के ये एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, पर मुझे मजबूरी नहीं है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। ज्यादातर लड़के डर जाते हैं कि अगर वो थोड़ा डिस्टेंस दिखाएंगे तो लड़की चली जाएगी, तो वो बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन असल में हर बार जब तुम उसे इजीली माफ कर देते हो, वो तुम्हें टेस्ट कर रही होती है। वो देखती है कि क्या ये बंदा स्ट्रांग है, क्या ये अपनी जगह पर टिक सकता है। अगर तुम में वो दम नहीं दिखता कि तुम वॉक अवे कर सको, तो धीरे धीरे उसकी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों कम हो जाते हैं। और यही चीज बहुत बार ब्रेकअप तक पहुंचा देती है। तो याद रखो, जब कोई लड़की अजीब या मूडी बिहेव करे, तो वो असल में तुमसे कह रही होती है, मुझे दिखाओ कि तुम स्ट्रांग हो, कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। जब तुम ये कॉन्फिडेंटली दिखा देते हो, तो वही लड़की तुम्हारी ओर ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगती है और तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगती है। नंबर 3, उसे दिखाओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो, ज्यादातर लड़के ब्रेकअप को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। वो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि चीजें और बिगड़ जाती हैं, और आखिर में लड़की ही इट्स ओवर बोल देती है। लेकिन बात यह है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। सोचो जरा, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के हर टेस्ट में फेल हो रहा है। वो स्ट्रांग दिखने के बजाय बार बार मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज वापस आ जाओ। मतलब वो खुद अपनी वैल्यू कम कर रहा है। अब यहां आता है असली गेम चेंजर। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ने का फैसला करे, तो तुम्हारा सबसे स्ट्रांग मूव ये है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम बिल्कुल फाइन हो। जैसे कामली कहना, ठीक है, अगर यही सही लगता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेस्ट विश करता हूं। यानी तुम उसे इनडायरेक्टली बता रहे हो कि मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही चीज असल में सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि जब तुम नीडी नहीं लगते, जब तुम कामली डिस्टेंस लेते हो, तो कुछ समय बाद वही लड़की सोचने लगती है, शायद मैंने गलती कर दी। वो तुम्हें मिस करने लगती है, तुम्हें वापस चाहने लगती है। असल में जितनी जल्दी तुम ये दिखा देते हो कि तुम उसकी बैड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करोगे, उतनी जल्दी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों फिर से महसूस करने लगती है। अब ये बात याद रखना, ज्यादातर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं,
और वहीं गलती हो जाती है। रिश्ते में पावर हमेशा उसी के पास होती है जिसे दूसरे की जरूरत कम होती है। तो अगर तुम इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, अपनी वैल्यू बनाए रखोगे, तो ना सिर्फ वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी बल्कि शायद खुद ही वापस आना चाहेगी। नंबर 4, याद रखो, उसे पावर नहीं चाहिए। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां हमेशा कंट्रोल में रहना चाहती हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा नहीं होता। हर औरत के अंदर एक नेचुरल डिजायर होती है कि उसके साथ कोई ऐसा पार्टनर हो जो स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो और उसे सेफ फील कराए। वो चाहती है एक ऐसा आदमी जो उससे बेटर वर्जन हो, कोई ऐसा जो लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा हो, सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूम नहीं रहा। मतलब सिंपल शब्दों में, वो सेटल नहीं करना चाहती, वो कैच ढूंढ रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, लड़कियां ऐसे लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो अपने काम में, अपने गोल में बिजी रहते हैं, जो अपनी जिंदगी के पर्पस के पीछे भाग रहे हैं, ना कि हर वक्त किसी के पीछे। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो, अपने सपनों के पीछे, अपने मिशन पर, तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। लड़कियां खुद नोटिस करती हैं कि ये बंदा अपने दम पर कुछ कर रहा है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस बड़ी गलती की जो ज्यादातर लड़के करते हैं। बहुत से लड़के ये सोच लेते हैं कि बस यही एक लड़की है मेरे लिए, शायद पहली गर्लफ्रेंड हो या बस लोनलीनेस फील हो रही हो, और फिर वो किसी भी बिहेवियर को सहने लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन यही स्कैरसिटी माइंडसेट है, यानी दुनिया में लड़कियां कम हैं वाली सोच। और यही सोच तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि जब तुम किसी को अलाउ कर देते हो कि वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट खो देती है। और जहां रिस्पेक्ट चली गई, वहां अट्रैक्शन भी चला जाता है। तो असली सीक्रेट क्या है? अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने गोल्स और पैशंस के पीछे भागो, अपना खुद का वाइब बनाओ। जब तुम्हारी जिंदगी खुद में इंटरेस्टिंग होगी, तब तुम एक मैग्नेट बन जाओगे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन के लिए। लड़कियां खुद सोचेंगी, ये लड़का तो सच में एक कैच है। नंबर 5, बाउंसिंग बैक, मजबूती से वापस आना। देखो भाई, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ थोड़ा रूखा या मीन बिहेव करने लगे और तुम फिर भी शांत रहकर कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी जगह बनाए रखो, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। कभी कभी वो फिर से वही टेस्ट दोहरा सकती है, बस ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में उतने ही मजबूत हो या बस एक बार की बात थी। अब यहां आता है ट्रिक। भले ही उस वक्त तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, अगर तुम उसे बस इतना फील करा दो कि हाँ, मेरे पास चॉइसेस हैं, तो ये बात उसके दिमाग में जादू की तरह काम करती है। वो तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगती है, और जो अट्रैक्शन पहले थोड़ा फेड हो गया था, वो अचानक से वापस आने लगता है। अब याद रखो, लड़कियां चाहती नहीं कि तुम सच में उन्हें छोड़ दो, लेकिन वो ये जरूर देखना चाहती हैं कि अगर तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। क्योंकि उन्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो डेस्परेट नहीं लगते। सोचो खुद, उनके आसपास तो पहले ही बहुत से लड़के घूम रहे होते हैं, अटेंशन के लिए लड़ते हुए। तो अलग कौन दिखता है? वो लड़का जो अपने आप में कूल है, कॉन्फिडेंट है और अकेले रहने से नहीं डरता। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे साथ अजीब या मूडी बिहेव करे, तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि ये समझो कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ और कंपोजर को टेस्ट कर रही है। अगर तुम उस वक्त स्ट्रांग रह गए और काल्मली दिखा दिया कि तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो समझ लो, तुमने अट्रैक्शन का गेम स्मार्ट तरीके से जीत लिया है। नंबर 6, ट्रेजर हंटर्स। मत बनो एटीट्यूड के भूखे। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ अजीब या मुश्किल बर्ताव करने लगे, तो घबराना मत, पैनिक मत करना। उसे एक चांस की तरह देखो, जहां तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा सको। सोचो, आजकल दुनिया में कितने एवरेज लड़के हैं। हर लड़की को ऐसे लड़के आसानी से मिल जाते हैं, पर तुम अलग हो ना, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो जानता है कि अगर चीजें ठीक नहीं चल रही, तो वो वॉक अवे कर सकता है। अब बात समझो, ज्यादातर लड़के इस सोच में फंसे रहते हैं कि अच्छी लड़कियां कम हैं, मुझे जो मिली है उसी को किसी भी हाल में पकड़े रहना है, और इसी डर में वो हर तरह का नॉनसेंस सहते रहते हैं। लेकिन सच ये है, जब कोई लड़की तुम्हें टेस्ट करती है, चाहे रिश्ते की शुरुआत में हो या बीच में, वो हर बार तुम्हें एक मौका दे रही होती है अपनी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ दिखाने का। और सच्चाई ये है, लड़कियां कभी भी कमजोर लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं होती। कितनी भी फिल्में देख लो, कितनी भी कहानियां सुन लो, ये फैक्ट हमेशा एक जैसा रहेगा। उन्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो स्ट्रांग हों, जिनके पास चॉइसेस हों, और जो अगर जरूरत पड़े तो बिना डर के आगे बढ़ जाए। अब आजकल बहुत से लड़के ट्रेजर हंटर्स बन गए हैं। मतलब जैसे ही किसी लड़की से थोड़ी अटेंशन मिली, उन्हें लगता है कि जैसे जैकपॉट लग गया, और फिर वो हर चीज बर्दाश्त करने लगते हैं, बस उस अटेंशन को बनाए रखने के लिए। भाई, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कभी ये मत सोचो
कि दुनिया में ऑप्शंस कम है। अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो और कामली ये दिखा देते हो कि तुम किसी गलत बिहेवियर को सहने वाले नहीं हो, तो वही लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज्यादा करने लगती है। मैजिक यहीं से शुरू होता है। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगती है और अट्रैक्शन का पूरा गेम बदल जाता है। तो याद रखो, बेस्ट वे टू प्ले द वुमेन्स गेम इज नॉट टू प्ले इट एट ऑल। अपनी लाइफ का फोकस खुद पर रखो, अपने गोल्स पर रखो, बाकी सब अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। और हाँ, अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो एक काम जरूर करो, सब्सक्राइब करो और ग्रो करो।